हेलो दोस्तों, हेल्प कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सबके समक्ष सीटेट का क्वेश्चन लेकर उपस्थित हुए हैं। बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला दोस्तों। आप सबके समक्ष दिख रहा है बाल विकास का दोस्तों टारगेट 15 में से 15 क्वेश्चन दोस्तों आपको करके बताना है कितना आपका सही हुआ। सीटेट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाल विकास से लेकर उपस्थित हुए हैं दोस्तों। आप सबके समक्ष दिख रहा होगा सीटेट यूपी टेट 2023 बाल विकास टारगेट 15 में से 15 दोस्तों। ऐसे ही प्रश्न आएंगे और दोस्तों जो 15 क्वेश्चन कर लिया, ठीक है, वो कोई ऐसा एग्जाम नहीं होगा शिक्षक भर्ती से जो वो पास नहीं कर पाएगा दोस्तों। और देख लो भाई, ललन टॉप प्रश्न है शिक्षक भर्ती 2023। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन इस सेशन में समाहित किया गया है दोस्तों। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है दोस्तों, टेट और सी टेट के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, घुमा के थोड़ा पूछ लिया जाता है दोस्तों, लेकिन हर एक सीबीटी सेशन में, ठीक है दोस्तों, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों देरी ना करते हुए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आप सबके समझ, हाँ दोस्तों, पहला क्वेश्चन आ गया है। पहला क्वेश्चन है जीन पियाजे। दोस्तों जीन पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं दोस्तों? सीटेट में 1 नंबर 2 नंबर यहीं से दोस्तों आते हैं, ठीक है। एक आपका शिक्षण से और एक आपका थ्योरी से दोस्तों। तो दोस्तों याद रखिएगा जीन पियाजे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेट टेट और सीटेट के लिए माने जाते हैं। तो पूछा गया है पहले क्वेश्चन में जीन पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं दोस्तों? पहला ऑप्शन दोस्तों है भाषा विकास, दूसरा है यौन विकास, तीसरा है संज्ञानात्मक विकास, चौथा है सामाजिक विकास। दोस्तों बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? बहुत ही आसान क्वेश्चन, 1 नंबर पक्का। तो दोस्तों आपको बता देते पहला नहीं होगा। पहला दोस्तों किसने दिया है? भाषा विकास का सिद्धांत दोस्तों नोम चोम्स्की ने दिया है दोस्तों, याद रखिएगा। सीटेट के लिए बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है दोस्तों जीन पियाजे। और दूसरा दोस्तों आपको बता देते हैं यौन, दोस्तों यौन विकास नहीं होता है। तीसरा दोस्तों आपको बता देते हैं संज्ञानात्मक विकास, और चौथा दोस्तों सामाजिक विकास। समाज से बच्चा विकास कैसे करेगा, कैसे सीखता है दोस्तों, वाइगोस्की ने इसको बताया है दोस्तों, वाइगोस्की ने दिया है दोस्तों। तो चौथा आपका नहीं होगा दोस्तों, तीसरा होगा संज्ञानात्मक विकास, जो किसने दिया है दोस्तों? जीन पियाजे ने दिया है दोस्तों। आपको बता देते हैं जीन पियाजे ने 4 स्टेज बताया है। 4 स्टेज आपको बता देते हैं और थोड़ा दोस्तों थ्योरी इनके बता देते हैं। जीन पियाजे जो है स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक दोस्तों हैं। कहाँ के हैं दोस्तों? स्विट्जरलैंड के निवासी चिकित्सक मनोवैज्ञानिक है दोस्तों। संज्ञानात्मक विकास और विकासात्मक विकास का सिद्धांत भी जीन पियाजे ने दिया है। तो दोस्तों आपको बता देते हैं, एक पहला अवस्था इनका होता है संवेदी गामक अवस्था। पहला है संवेदी गामक अवस्था, जो दोस्तों जन्म से 2 वर्ष माना जाता है। दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दोस्तों 2 वर्ष से 7 वर्ष माना जाता है। और तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था दोस्तों 7 से 11 वर्ष माना जाता है। और तीसरा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से दोस्तों कितना माना जाता है? 15 माना जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। स्टेज से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी पूछ लिया जाता है स्टेज से। तो दोस्तों आपको थ्योरी भी कराया जाएगा। तो दोस्तों आपका ऑप्शन सही होगा तीसरा, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत किसने दिया है? जीन पियाजे ने दोस्तों दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके समझ, दूसरा क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है ऊर्ध्व अंतरण, दूसरा है क्षैतिज अंतरण, तीसरा है द्विपार्श्विक अंतरण, और चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा? चलिए हम दोस्तों बताते हैं। जैसे क्वेश्चन में कह रहा है, जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण, मतलब एक भाग को प्रशिक्षण, जैसे एग्जाम्पल हम कह लेते हैं दोस्तों, आपको अध्यापक ने आपको दाएं हाथ से लिखना सिखाया है, दाहिने हाथ से लिखना सिखाया है दोस्तों, दाएं हाथ से मान लेते हैं, दाएं हाथ से प्रशिक्षण का अंतरण दाएं हाथ से आपको सिखाया है, ठीक है दोस्तों। अब जो है आपने दूसरे भाग में हो जाता है तो उसे क्या था, मतलब दाएं हाथ से आपको ने सीखा है, अगर आप
वही बाएं हाथ से भी सेम सेम हूबहू वही काम आप बाएं हाथ से भी कर लेते हैं तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों? इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ऊर्ध्व अंतरण कहते हैं दोस्तों, नहीं। उसके बाद आपका दोस्तों क्षैतिज कहते हैं दोस्तों, नहीं। ना तो उपरोक्त में से कोई नहीं दोस्तों। आपका तीसरा ऑप्शन दोस्तों सही है, द्विपार्श्विक अंतरण। इसको द्विपार्श्विक अंतरण के नाम से जाना जाता है दोस्तों, याद करिएगा। एक हाथ से सीखा हुआ काम को दोनों हाथ से कर लेना ही द्विपार्श्विक अंतरण कहलाता है दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेक्स्ट तीसरा दोस्तों याद रखिएगा दोस्तों, ये सब सीटेट के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा, भूलिएगा मत दोस्तों। तो दोस्तों तीसरा क्वेश्चन आप सबके समझ, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादक ने किया था। तो क्रिया प्रसूत अनुकूलन का सिद्धांत दोस्तों किसने किया था? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीटेट के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आईएमपी क्वेश्चन है, आईएमपी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो दोस्तों बताइए। दोस्तों आपके बता देते, पावला जो है इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था, ठीक है दोस्तों। स्किनर आपके किस पे किए थे? स्किनर दोस्तों बताइए, जल्दी बताइए, स्किनर ने किस पे किए थे? बताइए दोस्तों, जल्दी बताइए। स्किनर ने चूहों पर दोस्तों किया था। किस पे किया था? चूहों पर किया था। और थॉर्नडाइक ने दोस्तों किस पे किया था? थॉर्नडाइक किस पे किए थे दोस्तों? जल्दी बताइए। तो और दोस्तों आपको बता देते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? थॉर्नडाइक ने दिया था, जो बिल्ली पे किए थे दोस्तों। तो दोस्तों याद रखिएगा, बिल्ली पे किए थे। और आपको दोस्तों बता देते हैं, कोहलर जो है सूक्ष्म अंतर्दृष्टि का सिद्धांत चिंपैंजी पे किए थे, कोहलर ने किया था। तो क्रिया प्रसूत अनुकूलन का सिद्धांत दोस्तों आपको बता देते, स्किनर महोदय ने दिया है क्रिया प्रसूत अनुकूलन का सिद्धांत दोस्तों याद रखिएगा, ना तो पावलाव है, ना तो थॉर्नडाइक है, ना तो कोहलबर्ग है, आपके कौन है दोस्तों? स्किनर महोदय ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर महोदय ने दिया था दोस्तों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देरी न करते हुए। छोटा वीडियो बड़ा धमाल होगा दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके समझ, चौथा क्वेश्चन आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। तो अगर दोस्तों अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों देरी न करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। चौथा क्वेश्चन कहला, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है? दोस्तों अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है दोस्तों? पहला ऑप्शन सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, दूसरा है व्यवहारात्मक अधिगम का सिद्धांत, तीसरा है विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत, और चौथा है विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत। तो दोस्तों बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? चलिए दोस्तों हम बता देते हैं, इसमें से आपका ऑप्शन सही होगा दोस्तों, आपका ना तो व्यवहारात्मक सिद्धांत दिए है, ना तो विकास का सिद्धांत दोस्तों, ना विकास का मनो सामाजिक सिद्धांत दिए दोस्तों। आपको बता देते सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा ने दिया है दोस्तों, याद रखिएगा। सामाजिक विकास का सिद्धांत दोस्तों किसने दिया? अल्बर्ट बंडूरा ने दिया है। और दोस्तों आपको बता देते 1969 से दोस्तों 71 तक दोस्तों इन्होंने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दोस्तों अल्बर्ट बंडूरा ने दिया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित है दोस्तों। इसको याद करिएगा, नोट डाउन करिएगा, कभी मत भूलिएगा दोस्तों, अगर सिलेक्शन पाना है दोस्तों, ठीक है। अभी से पढ़ाई पे लग जाइएगा। तो दोस्तों अभी से आप लोग तैयारी पे लग जाइएगा, मेहनत करिए इतना कि किस्मत चमक जाए और देखने वाले देखते ही रह जाए, आप बहुत ऊंचाइयों तक चले जाए दोस्तों। इसी उम्मीद के साथ आप लोग अभी तक लगे रहो, जब तक शिक्षक भर्ती हो ना जाए, जब तक आप लोग नौकरी पा ना जाओ, जॉब पा ना जाओ, तब तक आप लोग हिम्मत मत हारना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके समझ, पांचवा क्वेश्चन दोस्तों, मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था दोस्तों। मानसिक आयु का प्रत्यय दोस्तों किसने दिया था? तो दोस्तों आपका ऑप्शन है बिने साइमन ने, स्टर्न ने, टर्मन ने, सिरिल बर्ट ने। तो दोस्तों बताइए किसने दिया है?
तो दोस्तों देरी ना करते हुए बताइए किसने दिया है। चलिए दोस्तों हम बताते हैं। मानसिक आयु का प्रत्यय दोस्तों दिया था विनय साइमन ने दिया था, विनय साइमन ने दिया था दोस्तों। मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था दोस्तों? विनय साइमन ने दिया था 1900 दोस्तों 5 में। दोस्तों याद रखिएगा विनय साइमन ने दिया था 1905 में। दोस्तों किस चीज के बारे में, इनके बारे में हम तथ्य बता देते हैं। विनय साइमन मानसिक आयु के संप्रत्यय का प्रतिपादक दोस्तों विनय साइमन के द्वारा किया गया था। व्यक्ति की मानसिक आयु व्यक्ति के मानसिक विकास की अवस्था को बताती है तथा इसके आधार पर बालकों को मंद या हम तीव्र कह सकते हैं विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जाता है। तो ठीक है दोस्तों, मानसिक आयु का मापन करके अलग अलग जैसे बता सकते हैं कि किसकी मानसिक आयु लेवल कितना है, कौन सा बच्चा मंद है, कौन सा तीव्र है, कौन सा प्रतिभाशाली है दोस्तों। तो ये 1905 में इसका प्रयोग किए थे दोस्तों। और दोस्तों आपको बता दें बुद्धि लब्धि का एक सूत्र होता है जो बहुत बार पूछा जाता है। बुद्धि लब्धि का सूत्र दोस्तों क्या होता है? बुद्धि लब्धि का सूत्र दोस्तों होता है मानसिक आयु, मानसिक आयु, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, वास्तविक आयु और यहाँ गुणते दोस्तों 100। दोस्तों गुणते 100 हो जाएगा। ये दोस्तों सूत्र आप लोग याद रखिएगा, ये पेपर में पूछ लिया गया। पिछली बार पेपर में सीटेट और यूपी टेट में दोस्तों जूनियर लेवल में पूछ लिया गया था। ठीक है दोस्तों, पूछ लिया गया था, सूत्र ऐसे डायरेक्ट पूछ लिया गया था। कौन सा सही होगा? 4 ऑप्शन ऐसे दिए गए थे, बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बुद्धि लब्धि का सूत्र मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबकी समझ। तो दोस्तों आपको बता देते हैं विनय साइमन ने दोस्तों मानसिक आयु का प्रत्यय दोस्तों दिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबकी समझ। 6वां क्वेश्चन आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों है। 6वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? दोस्तों सीखने का नियम निम्न में से कौन सा नहीं है? तो आपको बताना है निम्न में से सीखने का नियम कौन सा नहीं है दोस्तों। आपका दोस्तों तत्परता का नियम ऑप्शन है, तनाव का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। तो दोस्तों बताइए इसमें से एक ऑप्शन नहीं है, सीखने का नियम नहीं है। दोस्तों बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों आपको बता देते हैं थार्डाइक ने 2 नियम दिए थे दोस्तों। एक मुख्य नियम दिए थे, एक गौड़ नियम दिए थे दोस्तों। ठीक है, मुख्य नियम दोस्तों आपका 3 होता है और गौड़ नियम दोस्तों 5 होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा थार्डाइक महोदय ने 2 नियम दिए थे। उसके बाद और मुख्य नियम में 3 नियम था और गौड़ नियम में 5 नियम था दोस्तों। तो दोस्तों आपको बता देते हैं जो मुख्य नियम से दोस्तों क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इसको आपको याद करना है दोस्तों, याद करना है, जरूर से जरूर याद करना है। तो दोस्तों आपको मुख्य नियम में दोस्तों आपको बताया गया तत्परता का नियम भी बताया गया है दोस्तों। उसके बाद आपको बताया गया प्रभाव का नियम बताया गया, अभ्यास का नियम बताया गया है दोस्तों। किसका किसका नियम दोस्तों बताया गया है? 1 मिनट हटा देते हैं इसको। दोस्तों बताया गया किसका किसका, 1 मिनट दोस्तों, पेंसिल को पहले सेलेक्ट कर लेते। पहले तत्परता का नियम बताया गया है, प्रभाव का नियम बताया गया, अभ्यास का नियम बताया गया। किसके द्वारा दोस्तों? थार्नडाइक के द्वारा, थार्नडाइक के द्वारा। तो दोस्तों आपको बता देते ये जो तनाव का नियम है दोस्तों, ये इनके मुख्य नियम में ये नहीं है। तो दोस्तों यही ऑप्शन आपका निगेटिव होगा। अब क्या पूछा गया था दोस्तों? निगेटिव ऑप्शन, निम्न में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है दोस्तों? तनाव का नियम नहीं है दोस्तों। बच्चे को तनाव के तरीके से नहीं सिखा सकते हैं दोस्तों, क्योंकि हमारा एनसीएफ 2005 क्या कहता है कि बाल केंद्रित शिक्षा होना चाहिए, बालक को केंद्र में रख के शिक्षा देना ही बाल केंद्रित शिक्षा कहलाता है दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला है, लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। अगर आपने 15 में से 12 या 10 ही कर लिया तो दोस्तों आपका बाल मनोविज्ञान बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है दोस्तों। तो दोस्तों 7वां क्वेश्चन आप सबके समझ। 7वां क्वेश्चन है सीखने में समृद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव प्रयोग किए थे दोस्तों। पावलोव दोस्तों हमने पीछे क्वेश्चन में बताया था पावलोव ने किस पे प्रयोग किया था दोस्तों। आपके बता देते कुत्ते पर दोस्तों पावलोव ने प्रयोग किया था, लार पे उन्होंने प्रयोग किया था दोस्तों, कुत्ते पे दोस्तों। तो याद रखिएगा दोस्तों आईएमपी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इनका क्या है,
से संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया था दोस्तों? कुत्ते पर प्रयोग किया। तो दोस्तों इनके बारे में कुछ फैक्ट हम बता देते हैं दोस्तों, और एक चीज और बता देते हैं। तो दोस्तों पावलोव 1904 में दोस्तों इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। इसी पे दोस्तों नोबेल पुरस्कार उनको मिला था। और दोस्तों इनका दो जो है सिद्धांत बहुत ही फेमस सिद्धांत, बहुत बार पूछा जाता है। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत या संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? पावलोव महोदय ने दिया था दोस्तों, पावलोव महोदय ने दिया था। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसको भूलिएगा मत, कभी भी भूलिएगा मत, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है। और अनुबंधन का जनक दोस्तों पावलोव को ही कहा जाता है, अनुबंधन का जनक दोस्तों पावलोव को ही माना जाता है। ये दोस्तों और बता देते कहाँ के मनोवैज्ञानिक? रूसियन मनोवैज्ञानिक, रूस के मनोवैज्ञानिक है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके समझ दोस्तों आठवां क्वेश्चन आईएमपी क्वेश्चन दोस्तों ये भी है। आठवां क्वेश्चन में कहा जा रहा है सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? दोस्तों अगर आपने 15 से 15 क्वेश्चन कर लिया तो कमेंट में जरूर से बताइएगा कि 15 में से 15 क्वेश्चन मेरा सही हुआ है। तो दोस्तों सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन दोस्तों किसने किया है? सूझ द्वारा दोस्तों बाल मनोविज्ञान कभी रटना नहीं है दोस्तों, कभी भी रटना नहीं है बाल मनोविज्ञान को। इसमें क्वेश्चन में कहा जा रहा सूझ द्वारा। सूझ क्या? अचानक कोई चीज इंसान जान जाना, उसी को हम लोग सूझ कहते हैं। कहते हैं नहीं सूझ गया यार हमको, हम जान गए, ठीक है। तो सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो दोस्तों अचानक दिमाग की बत्ती जल जाना, ठीक है, वो कौन से मनोवैज्ञानिक कहलाते हैं दोस्तों? आपको बता दें थॉर्नडाइक ने बताया दोस्तों। थॉर्नडाइक को मनोवैज्ञानिक नहीं है। पावलोव दोस्तों है नहीं। आपके वुडवर्थ नहीं है दोस्तों। आपके कोहलर जो है सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दोस्तों किसने दिया है? कोहलर ने दिया है। सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया है दोस्तों? कोहलर ने दिया है। याद रखिएगा सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दोस्तों किसने दिया है? कोहलर। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कोहलर को कभी मत भूलिएगा। और इसके प्रतिपादक दोस्तों वर्दिमर है, प्रयोग करता है कोहलर है, सहयोग करता है कोफ्का है। प्रयोग किया गया था बनमानुस पे, और बनमानुस का नाम दोस्तों क्या था? सुल्तान था, ठीक है। और प्रतिपादक 1912 में दोस्तों किया गया था। तो दोस्तों याद रखिए सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? कोहलर महोदय ने दिया था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कोहलर महोदय। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन नवा क्वेश्चन आईएमपी क्वेश्चन दोस्तों ये भी है। क्रोध एवं भय प्रकार है। क्रोध एवं भय किसके प्रकार है? अभिप्रेरणा, इसको हम कहते हैं मोटिवेशन, संवेग, परिकल्पना, मूल प्रवृत्ति। तो दोस्तों बताइए क्रोध एवं भय किसके प्रकार है, किस प्रकार के हैं? तो दोस्तों आपको बता देते ये संवेग होते हैं। क्रोध एवं भय जो होता है ये संवेग होता है दोस्तों। याद रखिए क्या होते हैं? संवेग। और दोस्तों आपको बता देते हैं ये जो संवेग होता है ये 14 प्रकार के होते हैं। और दोस्तों किसने दिया है? मैकडूगल ने दिया है दोस्तों। यहाँ से पूछा जाता है मैकडूगल ने दोस्तों 14 प्रकार के संवेग बताया है दोस्तों। उसमें से एक आपका भय एवं क्रोध भी होता है दोस्तों। तो दोस्तों संवेग से क्वेश्चन पूछा जाए और मैकडूगल ने दिए हैं। मैकडूगल ने संवेग बताए हैं दोस्तों। और संवेग, क्रोध एवं भय संवेग के प्रकार होते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। और ये संवेग के अंतर्गत दोस्तों आते हैं, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, भूलिएगा मत, ठीक है। आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, संवेग से क्वेश्चन जरूर आता। अगर अभी तक आपने हेल्प कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। ऐसे ही सीटेट का क्वेश्चन, यूपी टेट का क्वेश्चन, शिक्षक भर्ती से रिलेटेड प्रश्न हम लाते रहते हैं दोस्तों। अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया तो दोस्तों शेयर जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10वां क्वेश्चन आईएमपी क्वेश्चन दोस्तों ये भी है। दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है। दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है दोस्तों। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऑप्शन पढ़ते हैं, क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा। दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल करते हैं दोस्तों, क्या कहलाता है? क्या कहते हैं दोस्तों? आपको बताना है। दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल करना। बच्चा
क्या करता है, जैसे टीचर कोई पढ़ा रहा है, बच्चा जैसे हम कह रहे हैं छोटाया, तो बच्चा कह रहा है छोटाया, तो दोस्तों क्या होता है, ये सीखना होता है, सीखना तो होता है, लेकिन इस बेस से क्या होता है दोस्तों, अनुकरण करना होता है। अनुकरण करना मतलब कैसे, जैसे जैसे टीचर कहता है दोस्तों, बच्चा वैसे वैसे कर रहा है, इसको अनुकरण कहते हैं, बच्चा अनुकरण कहते हैं। अनुकरण के माध्यम से बच्चा क्या कर रहा है, सीख रहा है दोस्तों। तो दोस्तों ये नहीं होगा, ना तो कल्पना हो ना तो चिंतन होगा दोस्तों। अनुकरण करना बाह्य दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल करना, ठीक है। जैसे मैं कोई एक्टिविटी कर रहा हूँ, मुझको देखकर बच्चा भी वैसे तरीके से एक्टिविटी करता है, तो दोस्तों क्या कहलाता है, अनुकरण कहलाता है। दोस्तों देरी न करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके समझ 11वां 15 क्वेश्चन दोस्तों, टारगेट 15 क्वेश्चन। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन, यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों, यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो दोस्तों उसे क्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, आपको बताता है। नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण दोस्तों नहीं कहते। यदि पूर्व ज्ञान या अनुभव नए प्रकार, जैसे हम कह सकते हैं बच्चा जाता है पढ़ने तो उसके पास पूर्व ज्ञान होता है, अनुभव होता है। ऐसा नहीं कि बच्चे को कुछ नहीं आता, बच्चे को आता है तभी तो स्कूल जा रहा है, ठीक है। पूर्व ज्ञान और अनुभव को जब ले जाया जाता है दोस्तों, ठीक है, प्रशिक्षण स्थानांतरण नहीं होता, सीखना नहीं होता, सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण होता है दोस्तों। सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण होता है दोस्तों। और आपको बता देते हैं CTET में दोस्तों आपको निगेटिव ऑप्शन कभी नहीं दोस्तों मारना है, आपको हमेशा पॉजिटिव आंसर ही मारना है दोस्तों, क्योंकि पॉजिटिव बच्चा को हमेशा इस पे रखना है दोस्तों, एक पॉजिटिव तरीके से उसको देखना है, नेगेटिव तरीके से आप कभी नहीं उसको देख सकते। NCF 2005 इसका खंडन करता है, इसका विरोध करता है दोस्तों। तो दोस्तों आपको बता देते हैं आपका कौन सा सही होगा, दूसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन IMP क्वेश्चन है दोस्तों। 12वां क्वेश्चन भी बहुत मेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12वां क्वेश्चन में कहा जा रहा है, टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है। 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है दोस्तों। बताइए 90 से 100 के बीच में दोस्तों कैसा बालक माना जाता है दोस्तों, आपको बताना है दोस्तों, जल्दी ही बताइए दोस्तों। 90 से 100 बुद्धि लब्धि में कौन सा बालक आएगा, जल्दी बताइए दोस्तों, जल्दी बताइए दोस्तों। आपको बता देते हैं इसमें आपका ना तो मंद बुद्धि आते हैं, ना तो श्रेष्ठ आते हैं, ना तो छीड़ बुद्धि आते हैं दोस्तों। आपको बता देते हैं 90 से 100 जो होते हैं उस सामान्य बुद्धि के बालक दोस्तों आते हैं, सामान्य। दोस्तों आपको बता देते हैं कुछ फैक्ट। 130 से अधिक जो होते हैं, 130 से अधिक जो होते हैं वो प्रतिभाशाली होते हैं, 130 से अधिक प्रतिभाशाली होते हैं। अब दोस्तों बता देते हैं 121 से 130 जो होते हैं दोस्तों, ये क्या होते हैं, परखर होते हैं, ये परखर होते हैं। और 111 से 120 होते हैं दोस्तों, 120 जो होते हैं वो आपके तीव्र बुद्धि वाले होते हैं। और 90 से 100 जो होते हैं, 90 से जो 100 होते हैं दोस्तों, 91 से 110 कर लेते हैं, 110 जो होते हैं दोस्तों सामान्य बुद्धि को होते हैं, सामान्य बुद्धि को होते। 81 से 90 जो होते हैं दोस्तों, 81 से दोस्तों जो 90 होते हैं वो मंद बुद्धि के होते हैं। और 71 से जो 80 होते हैं वो अल्प बुद्धि के होते हैं। और 71 से जो कम होते हैं वो जड़ बुद्धि के होते हैं दोस्तों। इसको आपको याद रखना है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कैसा बालक होगा दोस्तों, सामान्य बुद्धि का बालक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके समझ 13वां क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, हॉल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है। हॉल का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है दोस्तों, बताइए। तो दोस्तों बता देते हैं हॉल का सिद्धांत बुद्धि की प्रकृति का नहीं है दोस्तों, अधिगम में अभिप्रेरक भूमिका नहीं है दोस्तों, और तीसरा क्या है, मूल्यों का विकास दोस्तों, ये भी नहीं है। आपको दोस्तों बता देते हैं, ठीक है। किशोरों का मनोवैज्ञानिक दोस्तों हॉल को कहा जाता है, CL हॉल को कहा जाता है। किशोरों का मनोवैज्ञानिक किसे कहा जाता है दोस्तों, CL हॉल को कहा जाता है। स्टेनले हॉल को कहा जाता है किसके मनोवैज्ञानिक,
एडोलसेंस, एडोलसेंस को इंग्लिश में कहते हैं एडोलसेंस, हिंदी में कहते हैं किशोरावस्था। तो दोस्तों इसको याद रखिएगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उन्होंने अपनी पुस्तक 1904 में प्रकाशित की है एडोलसेंस में, ठीक है। किशोरों का मनोविज्ञानिक किसे कहते हैं? CL को, CL हल को किससे क्या कहते हैं? किशोरों का मनोवैज्ञानिक है दोस्तों। हाल ने सिद्धांत निम्नलिखित से किसी व्याख्या करते हैं किशोर का, ठीक है, जब बच्चा परिपक्व हो जाता है उसके बारे में इन्होंने वर्णन दिया है दोस्तों। तो दोस्तों देरी न करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके समझ 14वां क्वेश्चन IMP क्वेश्चन है दोस्तों। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन होगा, आपको बताना स्कोर आपका कितना हुआ है। तो दोस्तों 14वां क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया था? दोस्तों मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया था? पहला कामेनियस, दूसरा है हॉल, तीसरा हमिंग्सबर्ड दोस्तों, और चौथा है फ्रायड। तो दोस्तों बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें से कौन सा ऑप्शन। और दोस्तों हमिंगबर्ड्स जियोम ब्रूनर ने दोस्तों आपको बता देते अधिगम वक्र का सिद्धांत दोस्तों इन्होंने दिया है, अधिगम वक्र हमिंगबर्ड्स और जियोम ब्रूनर ने दिया है दोस्तों। तो दोस्तों बताइए मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत दोस्तों किसने दिया? चलिए दोस्तों हम बता देते हैं। मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत दोस्तों आपके किसने दिया है? फ्रायड महोदय ने दिया है। मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? फ्रायड महोदय ने दिया है। ना हमिंग्सबर्ड ने दिया, ना तो हॉल ने दिया, ना तो कमेनियस ने दिया है। किसने दिया है दोस्तों? फ्रायड महोदय ने दिया है दोस्तों, फ्रायड महोदय ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन, और दोस्तों लास्ट क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, इसमें कंजूसी मत करिएगा। तो दोस्तों 15वां क्वेश्चन आप सबके समझ, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? तो दोस्तों बताइए मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित किया था? दोस्तों डब्ल्यू वुंट ने, विलियम वुंट ने, सिगमंड फ्रायड ने, पावलोव ने, वाटसन ने। दोस्तों बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्तों हम बता देते हैं, देरी ना करते हुए, ना तो सिगमंड है, ना तो पावलोव है, ना तो वाटसन है, जीबी वाटसन। और चौथा दोस्तों आपको बता दे, सॉरी पहला है दोस्तों आपके डब्ल्यू वुंट है। तो विलियम वुंट ने दोस्तों प्रयोगशाला का प्रयोग सबसे पहले किया था दोस्तों। आपको बता देते हैं, कुछ इसके फैक्ट बता देते हैं। विलियम वुंट को आधुनिक मनोवैज्ञानिक का जनक कहा जाता है। किसका आधुनिक मनोवैज्ञानिक का जनक कहा जाता है? 1869 में जर्मनी के लिपजिंग विश्वविद्यालय में दोस्तों मनोवैज्ञानिक की प्रथम प्रयोगशाला दोस्तों स्थापित किया। दोस्तों जिसके बाद से ही मनोविज्ञान को अध्ययन की एक स्वतंत्र विधा माना जाता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो विलियम वुंट ने कितने 1879 में कहाँ पे? जर्मनी के लिपजिंग विश्वविद्यालय में दोस्तों इन्होंने क्या किया था? आधुनिक प्रथम प्रयोगशाला दोस्तों खोला था। और भारत में दोस्तों किसने कहाँ पे खोला गया था? दोस्तों भारत में आपके खोले गए थे कहाँ पे? कलकत्ता में दोस्तों खोला गया था। कलकत्ता में भारत में पहले प्रयोगशाला कलकत्ता में खोला गया था दोस्तों। और दोस्तों आपको बता देते हैं किसने खोला था? एक गुप्ता महोदय जी हैं, गुप्ता महोदय ने खोला था। और दोस्तों उत्तर प्रदेश में सबसे पहले दोस्तों प्रयागराज इलाहाबाद में खोला गया था प्रथम प्रयोगशाला। तो दोस्तों इसी पे हम वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर से करिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन C-टेट का लेकर उपस्थित होते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।